ओम तत्त सत्य। दूसरा अध्याय 49वां श्लोक। यहां 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता को आगे के श्लोक में बताते हैं। मतलब यहां ये समबुद्धि के साथ जो आप काम कर रहे हैं उसको क्या आपको प्राप्ति होती है, उसके बारे में इसका वर्णन करते हैं। बुद्धि योग, बुद्धि योग मतलब समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। यहां क्या भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार से काम इंसान करता है। एक काम करता है सेवा के भाव से और एक काम करता है फल की इच्छा से। तो जो बुद्धि योग में सब तक तेरे समता नहीं आएगी, उस समता के बिना तू जब तक काम करता रहेगा तब तक तेरे को कर्म के बंधनों में पड़ना ही पड़ेगा। जब जब तू समता के बिना काम करेगा तो तेरे को समता के बिना इन योगों में पड़ना ही पड़ेगा और तेरे को बंधना ही पड़ेगा। समता योग का कभी वियोग नहीं होता। मतलब अगर एक बार आप में समता का भाव आ जाए, सहजता का भाव आ जाए, तो उसकी कभी कमी नहीं होती। कमी का मतलब समता से किए हुए कर्म का कभी भी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि समता परमात्मा का दूसरा नाम है, समता ब्रह्म का नाम है, समता तुम्हारा स्वभाव है, समता ही तुम मूल रूप से हो। यदि समता की तरफ आपने एक बार भी थोड़ा कदम बढ़ा दिया तो वो समता रूपी कर्म के द्वारा आपको कभी भी उस समता का नाश नहीं होने वाला है। बाकी सब कर्मों का कर्म फल भोगने के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन समता के द्वारा किया हुआ कर्म आपको आगे से आगे आपको लेके जाएगा और मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर आपको पहुंचाएगा। तो भगवान ने यह कहा है कि जो समता के साथ तू काम करेगा, कर्म फल को त्याग करके तू समता के अगर काम को करेगा तो तू मेरे को प्राप्त होगा और तेरे को बुद्धि योग में परमात्मा की प्राप्ति होगी। यहां क्या बताया, यहां कंपेयर कराया कि सकाम कर्म करने से क्या मिलता है और निष्काम कर्म करने से क्या मिलता है। निष्काम कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, और सकाम भाव से कर्म करने से लाभ हानि सुख दुख और द्वंद्व ये पैदा होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू इनको त्याग करके, सकाम भाव के कर्म को त्याग करके निष्काम भाव को तू ग्रहण करेगा तो तेरे में समता और योग आएगा। और जब समता और योग आएगा वही तेरे जीवन का उद्देश्य है, वही तेरे मनुष्य का उद्देश्य है। तो तू तेरे स्वधर्म को मतलब प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वधर्म को निष्काम भाव से उस काम को निश्चित तौर से करना चाहिए। यहां काम को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ काम के तरीके को बदलने की बात है कि जो भी आप काम करें उसको किस तरीके से करें कि प्रत्येक कार्य आपके लिए सेवा बन जाए, और जब वो प्रत्येक कार्य सेवा बन जाएगा तो वो परमात्मा का काम बन जाएगा, वो योग बन जाएगा और वो भगवान की सेवा बन जाएगी, वही आपके लिए भक्ति बन जाएगी। तो यहां काम करने का तरीका बताया, काम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, काम कराने की बात कर रहे हैं। किस तरह काम कर कि प्रत्येक कार्य को सेवा के भाव से करेगा तो वही काम तेरे लिए निष्काम भाव से कर्म कहलाएगा। तो प्रत्येक मनुष्य को जो काम करता है उसे पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण निर्द्वंद्वता के साथ अपने काम को अंजाम देना चाहिए, और अपने काम को अंजाम देते वक्त उसे निष्काम भाव से करना चाहिए ताकि भगवान जो कह रहे हैं उसकी उसे प्राप्ति हो जाए। ओम तत्त सत्य।